सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आशा है आप सभी आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे। उम्मीद करते हैं। और हम में से कुछ अपने आप से झगड़ रहे होंगे किसी ना किसी बात को लेकर। अपने से झगड़ा करके कैसा लगता है? फील होता है कुछ? पहले झगड़ा बहुत करते थे अपने से, जब हमारी कंडीशनिंग्स क्लैश होती थी, हमारे ध्यान में जो चीजें नहीं आ रही हैं या जो चीजें हम संसार की अडेप्ट नहीं कर पाते थे, तो सोल्यूशन नहीं आता था, हम उलझ जाते थे। अब सोल्यूशन आ जाता है, अब झगड़ा नहीं होता। झगड़ा नहीं होता। कितने लोग अभी भी झगड़ते हैं? ऑनेस्टी के साथ बताइए, बिना किसी हिचकिचाहट के। क्योंकि आपके बताने से बहुत से लोगों के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। भैया जब निर्विचार नहीं हो पाते तो झगड़ा होता है। सही कहा आपने। जब निर्विचार नहीं होते तो झगड़ा हो ही जाता है आखिर। कभी गौर किया झगड़ा होता क्यों है? वाय? झगड़ा होता किस चीज के बीच आ, में? कोशिश रहती है निर्विचार रहने का, फिर थॉट्स आ जाते हैं तो फिर कोशिश रहती है, फिर थॉट्स आ जाते हैं तो झगड़ा चलते रहता है। निर्विचार होते हैं नहीं है तो झगड़ा होता है, थॉट्स आ जाते हैं। तो क्या निर्विचार होना हम लोग ऐसे नहीं ले रहे जैसे बहुत से लोग दो चार पैग लगा के मस्त हो जाते हैं? क्या हम अपने जीवन में निर्विचारिता को ऐसे नहीं ले रहे कि निर्विचार हो जाए तो झंझट खत्म हो जाएगा, और जब नशा उतरेगा तो फिर समस्या सामने खड़ी होगी? डोंट यू रियलाइज? मुझको लगता है हम में से बहुत से लोगों ने निर्विचारिता को कुछ लिकर के नशे जैसा समझ लिया कि इसे खाओ और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, और उसके बाद नशा जब उतरेगा तो फिर मुसीबत। हाय भगवान, कैसे सामना करें उन चीजों का? क्यों? क्यों सुमेधा बहन, यस। ऐसा तो नहीं लगता? जी भैया। दिस इज द प्रॉब्लम। असली प्रॉब्लम की जड़ यही है। निर्विचारिता को हमने एक ट्रैंक्विलाइजर की तरह रख लिया है अपने जीवन में। उसका असर जैसे ही खत्म हुआ, हम परेशान छटपटा जाते हैं। तो चलिए, अगर ऐसा ट्रैंक्विलाइजर की तरह हम कर रहे हैं तो कोई कहेगा अरे तो क्या हुआ, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो शांत है ना। तो क्या पर ये जो समाधान तो नहीं आया ना भैया। यस, दैट्स द पॉइंट। निर्विचार रहकर आनंद तो लिया, पर उसके बाद का क्या हुआ? उसके बाद तो पहले से भी ज्यादा बवाल हो गया हमारे मन में। नहीं? जी भैया। तो पहले जद्दोजहद किसी तरह करके निर्विचार हो जाए। जैसे को एडिक्ट होता है ना, भाई उसे तो हर हालत में ड्रग चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके ड्रग चाहिए। और ड्रग उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट की, और बस उसके बाद उसे राहत सी महसूस होने लगी। तो क्या हम इसको एक ड्रग की तरह यूज तो नहीं कर रहे बाय मिस्टेक? भैया कोशिश भी करे तो कर तो नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या यही है आज। हमारे सहजी भाई बंधु इतने परेशान हो जाते हैं कि भैया आप बहुत अच्छा चल रहा था, बड़ा अच्छा ध्यान चल रहा था एक हफ्ते से,
पता नहीं क्या हुआ, कौन सी नेगेटिविटी घुस गई हमारे दिमाग में, सब छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि हमने निर्विचारिता को एक ड्रग की तरह यूज किया। निर्विचार अवस्था में मां के प्रेम का आनंद लेते हुए समाधान की यात्रा पर नहीं चले, नशा उतरा, फिर वहीं के वहीं जहां चले थे वहीं छटपटाते हुए, छटपटाती हुई आत्माएं, पीड़ित आत्माएं। नहीं। जी भैया। और अगर निर्विचार अवस्था में समाधान स्थापित हो जाए तो फिर निर्विचारिता भले ही ना रहे, पर आपके अंदर शांति जरूर स्थापित हो जाएगी, आंतरिक रूप से पीड़ा नहीं होगी। सारी ताकत लगा देते हैं हमारे सहजी, निर्विचार हो जाए, किस तरह निर्विचार हो जाए, निर्विचार हो जाए। और निर्विचार हुए और उसके बाद की आफत बहुत बड़ी हो गई, पहले से भी ज्यादा मुसीबत। अब आप सामना कैसे करें अपना, खुद की अंदर की चलने वाली समस्याओं का सामना कैसे करें, गंभीर समस्या। क्योंकि मैं समाधान यहाँ लाना पे, था। हाँ हाँ। मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी कि मैं भी यही सोच रही थी कि मैं निर्विचार नहीं रहती हूँ, पर मतलब पासिंग थॉट्स होते हैं, बट हम उसमें, अब ये स्थिति होती है कि आप एंटैंगल नहीं होते, ये वाला डिफरेंस हो गया। पहले होता था हमें कोई थॉट नहीं पसंद आ रहा तो हम सोचते हैं हम निर्विचार नहीं हो रहे, और अब हो रहा है थॉट आ रहा है और जा रहा है, ये वाला फेज हो गया। एक ये वाला फेज था जो सुमेधा ने बताया और जो आप बता रहे हो, और एक ये वाला, मतलब देखो, निर्विचारिता को आप एक बटन मानो, एक ऐसा बटन पुश किया कि निर्विचारिता रूपी बटन आपने पुश किया अपनी चेतना में, और ऊर्जा आपको महसूस होने लगी, डिवाइन एनर्जी आपको महसूस होने लगी। निर्विचारिता रूपी बटन को पुश करने के बाद ऊर्जा की अनुभूति होने लगी। और हमने क्या किया, इस ऊर्जा का सदुपयोग नहीं किया। हमने क्या किया, बस ऊर्जा का आनंद लिया, और थोड़ी देर बाद बटन दोबारा वापस अपनी जगह आ गया, और हम फिर दोबारा वहीं अपने अंदरूनी झगड़े में या अपनी सोचों के उलझनों में फंस गए। पॉइंट की बात यह है कि जैसे ही निर्विचारिता रूपी बटन दब जाए और ऊर्जा की अनुभूति होने लगे आपको, चलिए थोड़ी देर उसका मजा ले लीजिए, 5 7 10 मिनट उसका मजा ले लीजिए निर्विचारिता का। उसके बाद आपकी दृष्टि अपने जिंदगी के भीतर में चलने वाले घटनाक्रमों के ऊपर होनी चाहिए जिनमें समाधान लाना है। क्योंकि दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति ही आपको वो क्षमता देगी, जिस क्षमता से आपके भीतर में समाधान रूपी पुष्प खिलना शुरू हो जाएगा। और समाधान एक नहीं, अनेकों समाधान चाहिए। अनेकों प्रकार के हमारे जीवन में घटनाक्रम है, या कहें अनेकों प्रकार के आयाम है मानव जीवन के, सभी में समाधान चाहिए। सबसे बड़ी त्रासदी पता है क्या होती है, जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पीड़ित हो वो आपको उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए कोई चीज आपको उपलब्ध नहीं है, सालों से उपलब्ध नहीं है, और वो चीज आपको मिल गई, आपने उस चीज का आनंद भी लिया, अच्छे से उस चीज को जिया, और उसके बाद में, उस दौर के बाद में फिर आप पीड़ित हो गए, फिर आप छटपटा रहे हो। कि कमाल की बात यह है कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, बड़े अच्छे तरीके से परमेश्वरी ने आपकी आवश्यकता की पूर्ति कराई, उसके बावजूद भी आप क्यों छटपटा रहे हो, उसके बावजूद भी अंदर इतनी पीड़ा क्यों है?
उसके बावजूद भी अपने आप से असंतुष्टि क्यों है? उसके बावजूद भी अपने भीतर में अशांति क्यों है? क्योंकि हमने प्रारंभिक काल में समझा, सोचा, ये जो चीज हमारे को मिली नहीं है, मिल नहीं रही है सालों से, वो मिलेगी तो हमारे जीवन में सुकून शांति आ जाएगी। पर उसके बावजूद भी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सवाल उस चीज की उपलब्धता का नहीं था। सवाल था कि हमने अपने मानव जीवन को समझा नहीं, इसके पहलुओं को जाना नहीं, इसके छोटे से हिस्से को जीकर हमने सोचा कि हमारे को जीवन की संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। आवश्यकता की पूर्ति तो परमेश्वरी ने इसलिए कराई कि आपका एक अभाव जीवन से समाप्त हो जाए, क्योंकि आपकी चेतना और चित्त उस अभाव पे ही बने रहते थे, और उस अभाव की पूर्ति ना होने से रात दिन स्वयं के प्रति, स्वयं से ही एक अशांति, या स्वयं से ही एक झगड़ा, या स्वयं से ही एक परेशानी महसूस करते थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये पूर्ति करा देती हूं, अब तो समाधान में जाओ, अभी तो चिंतन मनन में लगो। पर नहीं, हम उसमें लगे नहीं ढंग से, और हमारे अंदर फिर झगड़ा शुरू हो गया। पाने के बाद भी झगड़ा, उस अधूरेपन की पूर्ति के बावजूद भी झगड़ा, संसार के सारे सुख प्राप्त करने के बाद भी झगड़ा। मानव की चेतना के लिए, या मानव के लिए जो सर्वोच्च सुख है, अगर आपको जो भी लगता है, जिस पहलू पे भी आपको सर्वोच्च सुख की अनुभूति होती है संसारिक जीवन में, वो भी प्राप्त होने के बाद भी झगड़ा क्यों है? क्यों आखिर असंतुष्टि है भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं ना कहीं कोई चीज हमने समझी नहीं। हमने सोचा श्री माता जी के चरणों में हम आए, माँ ने हमारे अभाव समाप्त कर दिए, हम गदगद हो गए, खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, बस। और हमने अपने भीतर की खोज बंद कर दी, समाप्त कर दी खोज। और ताना बुना कैसे चलता है मानव के जीवन का, आपको तो पता ही है ना, फिर भी चलो बात करते हैं। आज ये हुआ, हमने आज का कुछ निपटाया, कल दूसरा हो गया, अब उसका निपटाया। अब कहीं ना कहीं हमारे अंदर हिडन डिजायर है, हे परमेश्वरी ये क्या झंझट हो गया? अब परमेश्वरी मुस्कुरा रही है, बेटा ये मेरे झंझट तो है नहीं, ये तो तेरे ही है, ये तो तुझे ही देखने हैं, मैं तेरे झंझट नहीं देख सकती। पर भीतर में कहीं ये आवाज आ रही है, माँ देख लेना जरा। माँ कह रही है नहीं, दिस इज नॉट माई फील्ड, ये मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते हैं, अरे हम तो आत्म साक्षात्कारी हैं, हम तो परमेश्वरी से जुड़ गए हैं, अब जरूर वो हमारी कुछ ना कुछ चीज तो मदद करेंगी। बस अपनी तरफ से सोच लिया मदद करेंगी, लेकिन खुद के एफर्ट नहीं करे, खुद के एफर्ट नहीं डाले कि वो जिंदगी की गुत्थी तो हमें खुद सुलझानी थी। वो तो हमें शक्ति दे सकती हैं ऊर्जा के रूप में, कि ले तू ऊर्जा का आनंद लेता रहे और अपनी गुत्थियों को सुलझा, रास्ता निकाल, उतर उसके अंदर जिसमें तू फंसा हुआ है, जिस गांठ में तेरी चेतना फंस गई है, खोल उस गांठ को। लेकिन हम बार बार माँ माँ माँ, यही वाली चीज चल रही है, माँ ये समस्या का समाधान, माँ वो समस्या का। माँ तो समस्या सॉल्व करती ही नहीं है, उन्हें तो समस्या सॉल्व करनी है हमारे उत्क्रांति के स्तर की, और हम उनसे सुलझाना क्या चाहते हैं? इस संसारिक जीवन में हम फंसे पड़े हैं। अब वो निकाल देती हैं, ठीक है भाई चल ये अटका हुआ है निकालू, और जब वो निकाल देती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर उतरना भूल जाते हैं।
हमने कहा अब तो समस्या खत्म हो गई, जब उलझेंगे फिर माँ चिल्ला लेंगे, फिर कोई समस्या हल कर देंगी। यही उठा पटक में सालों साल निकलते जा रहे हैं, और आंतरिक रूप से हमारे हाथ रीते के रीते, खाली के खाली। कहते हैं ना, जैसे सागर में रहकर भी प्यासे, क्योंकि सागर का पानी पीने योग्य नहीं है। सागर के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए हमें एक मशीन लगानी थी। मशीन से उस सागर के पानी को हमें पीने योग्य बनाना था, और हमारे भीतर की वो मशीन थी चिंतन मनन, चिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन। इस वाली मशीन से वो मीठा जल संतुष्टि का हमें प्राप्त होता, पर वो काम हमने परमेश्वरी को दे दिया कि माँ ये वाला काम तू कर दे। माँ कहती नो, आई कैनॉट डू दिस, मैं तो मानव हूं नहीं, मैं कैसे काम करूं, और मैं अपना करूंगी कि तुम्हारा करूंगी। तो ये समस्या की समस्या वहीं की वहीं बनी रही, और मनुष्य इतना बेचारा परेशान, झगड़ा वगड़ा अपने अंदर से, मुसीबतें। और दूसरी बात, एक और बहुत अच्छी चीज होती है, एक बड़ा कमाल की चीज होती है, अपने अंदर अच्छे से झांकने की जगह जो भी हमारे संपर्क में होता है, हम फट से उसके ऊपर डाल देते हैं वो सारी चीजें। सराउंडिंग में जो भी हमारे आसपास है, हम फट उसके सर में डाल देंगे, मत्थे पे डाल देंगे, भैया इसकी वजह से ऐसा हो रहा है हमारे अंदर। होता है ना ऐसा कुछ कुछ। एक वो बड़ी पुरानी सी पिक्चर का एक दो बोल आते थे ना, कुछ कुछ होता है, तुम पास आए, दिल मुस्कुराए। यानी कि जो भी हमारे सराउंडिंग में है, सारा टोकरा कचरे का उसके सर पे डाल दो कि तेरी ही वजह से ऐसा हो रहा है। फिर हम अपनी जिम्मेदारी से भाग कर हमने वो डब्बा सर पे, वो कचरे का टोकरा हमने दूसरे के सर पे डाल दिया, खुद बच गए फिर जिम्मेदारी से। पहले जिम्मेदारी से बचे, माँ पे डालना चाहा, अब माँ तक हम अपनी बात तो कह देते हैं, पर कहीं ना कहीं हम माँ की बात सुन नहीं पा रहे। वो कह रही है बेटा ये सॉल्व नहीं करूंगी मैं प्रॉब्लम, ये तो तुझे ही करनी है, पर हम उसे सुन नहीं रहे। और फिर भी बस नहीं चला तो हमने दूसरे पे पटक दिया अपना वो सारा का सारा कचरा दूसरे पे, भैया इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, अगर ये ना होता मेरे जीवन में तो मैं बड़ा सुखी होता। और कई बार तो ऐसा हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, वो कहा ज्यादा रोज रोज ये इसको कहता है, चल भाई इसे हटाओ, उसको हटा दिया जीवन से। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद रोना शुरू, अब ये वाली प्रॉब्लम हो गई। तो सोचो हो क्या रहा है, कारण एक ही है, अपने भीतर उतरने के स्थान पर हमने अपने चारों तरफ का निरीक्षण ज्यादा करना शुरू किया। और श्री माता जी का सानिध्य मिलने के कारण अपनी समस्याएं उनके सर पे डाल दी कि माँ आप ही देख लो भैया, हमारे बस की तो है नहीं अब। और या फिर अपने आसपास वालों को कह दिया हमने कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये देख लो चारों तरफ। चाहे वो हमारे सराउंडिंग में, हम जॉब में हो तो हमारी सराउंडिंग के लोग हो, हम अपने घर में हाउस होल्ड हो तो हमारे सराउंडिंग के लोग हो, हम व्यापारी हो हमारे सराउंडिंग के लोग हो, हम सब उनको ही देखकर कह रहे हैं ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा, इसने ऐसा उसने वैसा। पर हमने अपने भीतर में झांक कर नहीं देखा, हम कैसे, हमने कैसा व्यवहार किया, या हम कैसा सोचते हैं। ये एक असंतुष्टि का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और जब कभी ये नजर आ गया तो चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए, हाँ भाई हमने नहीं ध्यान दिया, हमारी तरफ से मिस्टेक हुई है ये। और असंतुष्टि 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 ही असंतुष्टि, हर चीज पाने के बाद भी असंतुष्टि।
इसका मतलब कहानी कुछ और है। हमने अपने भीतर में उस चीज को स्पर्श नहीं करा जिससे हम सदा संतुष्ट रह पाते हैं। अच्छा, असंतुष्टि आती क्यों है? चलिए, इतनी सारी कहानी हो गई। अब में से कोई बताएगा असंतुष्टि आती क्यों है? दो चीजें। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। दो चीजें होती है, एक तो एक्सपेक्टेशन होता है और दूसरा हम स्वीकार नहीं करते किसी चीज को, तो दोनों बातों से असंतुष्टि आ जाती है। ठीक है, और कोई बताइए। आउट ऑफ कंपैरिजन। यस, वेरी ट्रू, आउट ऑफ कंपैरिजन। और impure desires, impure हाँ, desires, क्या बोला मीनाक्षी? desires, अशुद्ध इच्छाएं, impure desires. अब ये किताबी वाली बात नहीं। हम सरल भाषा में बात करेंगे। अगर हम कहें ना, जैसे अशुद्ध अशुद्ध डिजायर जो होती हैं, इम्प्योर इच्छाएं, डिजायर, उस पे उस पे 2 महीने तक हम चर्चा करेंगे, तब भी समझ में नहीं आएगी किसी की इम्प्योर डिजायर कौन कौन सी है। needs हम बहुत desire में सरल, फर्क नहीं पता चलता। दैनिक जीवन में जो हम जी रहे हैं, हम बहुत सरल तरीके से बताएंगे। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी बहन। हमारी इच्छा अनुसार कुछ जो नहीं होता तो उसके कारण। बिल्कुल, ये भी बात सही है। मैं ये कहना चाह रही थी कि हमने इसको जिया है, बट जैसे एक पॉइंट आया था मेरी लाइफ में जो सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा था, फिर भी डिससेटिस्फैक्शन था, क्योंकि हमारा आत्मा के साथ तालमेल नहीं था। हम करेक्ट। अंदर का जीवन जी रहे हैं और बाहर का बहुत डिफरेंस था उसमें। अब बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया जसलीन ने कि हमने आत्मा को स्पर्श नहीं किया। हमारा आत्मा संतुष्टि का सागर है। हमारा आत्मा आनंद का सागर है। हमारा आत्मा ज्ञान का सागर है। हमारा आत्मा प्रेम का सागर है। इसको स्पर्श नहीं किया। और वो सारी चीजें हम चारों तरफ से उम्मीद लगा के बैठ गए जो आत्मा से ही मिलना था। हमने चारों तरफ से उम्मीद लगा ली, असंतुष्टि आ रही है, खुद से भी उम्मीद लगा ली। हमने ये किया, अब हमने ये किया, अब ऐसा हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं, अरे हम तो इतना करते हैं, उसका रिटर्न नहीं मिलता। मैं कहा, हाउ डू यू नो कि कौन सा रिटर्न मिलेगा? कैसे पता लगेगा आपको कौन सा रिटर्न है? आपकी कैलकुलेशन से आप कैसे गारंटी से कह सकते हो कि ये रिटर्न मिलना चाहिए हमें? हम तो इतना मेहनत करते हैं। तो कितना मेहनत करते हो? कोई पैरामीटर बना दिया? एक पैरामीटर बना दिया हमने, इतना मेहनत करते हैं तो हमने इतना मेहनत पे इतना मिलेगा। जैसे हम कहें भाई 10 रुपए की चीनी इतनी आएगी, हमने एक डिसाइड कर लिया। तो ये जो एक बीमारी है ना, कि हमने इतना कर लिया फिर भी हमें उतना नहीं मिल रहा, क्योंकि हम हैं कौन डिसाइड करने वाले कि हमें कितना मिलना चाहिए? क्योंकि हमने डिसाइड किस आधार पे किया? हमने दूसरी चीजों को देखकर डिसाइड कर लिया। हमने चारों तरफ दूसरों को देखा, उसके आधार पे हमने डिसाइड कर लिया कि उसे उतना मिलेगा। क्या कभी ये समझने का प्रयास किया है हमने कि जो हमारे पूर्व जीवन से जो हमारी किस्मत बनी है, क्या हमारी किस्मत दूसरे जैसी है? उसके पूर्व जीवन में उसने क्या किया, हमने क्या किया? क्या हम इस चीज को समझ पाते हैं?
क्योंकि कोई बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, पता लग रहा है उसे जो काम मिला है उसमें वो 50,000 रुपए कमा रहा है, और एक बिल्कुल लल्लू टाइप का फेमस की बेकार है वो कमा रहा है 1.5 लाख रुपए। अब हम अपने आप को खून पी लेंगे अपना, ये सोच सोच के कि हम उससे कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, फिर भी हमें इतना कम पैसा मिलता है। क्या हमने कभी कल्पना करी कि भैया पिछले जीवन में जो लेके आया ये एफडी, क्या हमारे पास भी उतनी ही एफडी थी पिछले जीवन की? बस यहां समझना होगा। आपको एक ताज्जुब की बात बताऊं, इंटरेस्टिंग। अभी तो मेरा एक काम है अपना, पहले मैंने नौकरी की है, और नौकरी जब मैंने करी ना तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी मुझे काम करना है, बोले ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई इतने पैसे मिलेंगे। तो मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा इतने आप मेरे को पैसे क्यों दे रहे हो, कम क्यों दे रहे हो, कभी नहीं कहा किसी से। 2-3 नौकरी करी मैंने कभी डिसाइड नहीं करी अपनी रकम कि मुझे इतने मिलने चाहिए। क्यों नहीं करी बताओ? आज देखो जितने हैं सब झगड़ा करते रहते हैं, हमारे इतने, हमारे उतने, हमारे यूं, फला 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 दिमाग। मैंने क्यों नहीं करी बताए? कोई बता सकता है? कंपैरिजन नहीं था ना। हाँ, कंपैरिजन तो नहीं था, इसका मूल कारण क्या था? संतुष्टि। संतोष। हाँ, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फेक्शन। संतोष था। चलो आपने उनको सेटिस्फेक्शन। डिसाइड करने दिया, हाँ आपने उनको डिसाइड करने दिया, एम्प्लॉयर को, आपको जो ठीक लगे मेरी रकम। हाँ, मैं उनसे कहा भी जो आपको लगे दे देना, मुझे क्या अपना, मैं अपनी कीमत कैसे आंकूं? क्योंकि मैं ये जानता तब भी था जब जब उस काल में शिमाताई ने मुझे अपने चरणों में नहीं लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तब भी ये जानता था कि भाई मिलेंगे तो मुझे उतने ही जितना पिछले के लिखवा के लाया हूं। मैं क्यों कहकर हाँ खोटा हो जाऊं कि मुझे इतने दे दो। उनसे कहता था जो आपका दिल करे दे देना। अभी कुछ खरीदना भी पड़ता है, मान लो कोई लैंड ही खरीदनी है, मुझे जरूरत है लैंड की किसी, तो मैं उनसे भाव ताव नहीं करता, है कितने के देना है, इतने का, अच्छा ठीक है, खत्म। कोई भाव ताव नहीं। मुझे पता है जितने की मेरे को मिलनी है, जितने रुपए खर्च करने हैं वो होंगे। अब मैं भाव ताव करके अपना आधा दिन खराब कर लूं, या 25 10 20 और बिल्डिंग ढूंढ ढांड के देखूं, लैंड ढूंढूं, सर खपाई करूं, तो इसका सरल सा चीज ये है कि भाई ठीक है जो मिलना है मिल जाएगा। रहा सवाल एक तथ्य का और, कि जिसको मुझे पैसे इस जीवन में देने हैं वो उतने ही देने हैं, उससे ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। ये समझ तब भी थी। भैया, ये वाली समझ ना हमारे पापा ने भी हमारे अंदर डाली बचपन से, कि प्रारब्ध से मिलता है पैसा। अगर आपकी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि आपकी जिंदगी को भोजन की व्यवस्था जो है वो फिक्स है, हाँ। और परमात्मा ने पैसा आपको दिया नहीं है, आपको समझ दी है कि पैसा कैसे अर्जित करोगे, वो समझ है आपके पास। हम्म। और पैसा कहीं है नहीं, बस वो घूम रहा है सर्कुलेशन में। आप सर्कुलेशन में। अपनी समझ के मुताबिक उससे कनेक्ट करोगे, पैसा आपके पास उतनी ही समझ उस स्तर पे आ जाएगा जितना आपको मिलना है। तो सर खपाई करने का क्या मतलब है, ये वो फला 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 ढेकाना, कंपैरिजन ही कर रहे हैं। उतना मिलना चाहिए, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, उसको ज्यादा मिल जाता है, हमें कम मिलता है। भाई हमने उसकी किस्मत देखी क्या? हम ये जान ही नहीं पाए कि जिसको ज्यादा मिल रहा है पैसा, पिछले जन्म में उसने फ्री सर्विस दी है, बिना पैसे के सर्विस दी है, सेवा भाव से। और इस जन्म में उसे पैसा परमात्मा ऐसे ही दिलवा रहे हैं, उसने तो फ्री फंड में कर दिया सेवा भाव से, पर परमात्मा की जिम्मेदारी हो गई। तूने कहा चल ठीक है, पिछले जन्म में तूने अपनी इच्छा से नहीं लिया, ले इस जन्म में मैं तुझे दिलवा देता हूं।
क्योंकि तूने पिछले जीवन में मेहनत की है। अब कंपैरिजन किस लिए भाई, ये चिंतन नहीं किया। अच्छा, एक और सहजी के साथ में एक बड़ी बीमारी है, आई एम सॉरी जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूं। सहजी संसारिक स्तर पे अपने आप को प्रिविलेज समझने लगते हैं। प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज का मतलब अरे हमें अब कुछ मेहनत वेहनत नहीं करनी है, सब कुछ माता जी करा देंगे। मतलब व्हाट डू यू मीन अपने आप दिला देंगे? क्या मतलब हुआ भाई अपने आप दिला देंगे? क्योंकि खुद ही सोच लिया, अपने आप ही डिसाइड कर लिया। हम प्रिविलेज्ड हैं नो डाउट, पर किस चीज में प्रिविलेज्ड है? कि हम पे कनेक्टिविटी है, बस इसके अलावा कोई प्रिविलेज नहीं है। बाकी उतना ही श्रम करना है इस जीवन में भी जितना करना चाहिए अपने स्तर पे, बिना किसी तुलना के, बिना किसी कंपैरिजन के, बिना किसी असेसमेंट के। हम अपनी कीमत खुद लगा लेते हैं। इट इज सो फुलिश, इट्स अ फैक्ट, इट इज अ फुलिशनेस। क्योंकि हम प्रिविलेज फील करते हैं, नहीं हम तो बस अब कम मेहनत में हमें सब कुछ मिल जाएगा। कैसे, क्यों क्यों मिल जाएगा? क्या जो एक रचना का सिद्धांत है वो श्रीमाता जी आपके लिए बदल देंगी रचना के सिद्धांत को? रचना का सिद्धांत क्या है? हर प्राणी के लिए, जो भी प्राणी श्रम करेगा उसे अपने लिए भोजन मिल जाएगा। ये सिद्धांत है इस क्रिएशन का। और हम उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, हम बैठे बैठे चाहते हैं बैठे बैठे मिल जाए। कैसे संभव है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं ज्यादातर, ये बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कहें कि ना समझी के परिणाम स्वरूप है। अरे जिसे देखो यही सोचते हैं भैया माँ कर देंगी, माँ कर देंगी, माँ कर देंगी, माँ कर देंगी, माँ कर देंगी। बेड़ा पार आपकी आत्मिक स्तर पे, संसारिक स्तर पे बेड़ा पार आपने खुद करना है अपना। आपके हाथ में पतवार है, आप अगर पतवार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो नाव बिल्कुल चलने वाली नहीं है कहीं से कहीं तक। और परेशान हुए पड़े हैं, अरे ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, ऐसा ये हो गया, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ गई, कौन सी बाधा आ गई। लगे पड़े हैं यही सोचने में। क्योंकि कीमती समय जो चिंतन मनन का और आत्मिक उत्थान का था, लगभग 90% समय तो हमने इसी झगड़े में निपटा दिया। क्यों और क्या और कैसे में। इसीलिए मामला गड़बड़ हो रहा है कि समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो यह है समस्या, और फिर इसी कारण से असंतुष्टि आ रही है। एक गोल्डन रूल असंतुष्टि का बताता हूं। गोल्डन रूल, असंतुष्टि का आधार कोई डेटा है माइंड का। इफ यू आर अनसेटिस्फाइड, डेफिनेटली सम डेटा इज देयर इनसाइड योर माइंड। आपके माइंड में कोई डेटा है, उसी के आधार पे असंतुष्टि आ रही है आपको। असंतुष्टि नेचुरल नहीं है। एक्चुअली नेचुरली असंतुष्टि नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। There is nothing like unsatisfaction in the natural flow of life. It belongs to mental calculation, evaluation, assessment. कोई डेटा है, वो उसके आधार पर असंतुष्टि है। आप मेमोरी में पड़ा है डेटा, वही आपको गवर्न कर रहा है आपकी चेतना को, और आप परेशान हुए पड़े हो। डेटा को न्यूट्रलाइज कर दो, देखें कैसे असंतुष्टि आ जाए। असंतुष्टि आ ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। डेटा के कारण है। और डेटा कैसे न्यूट्रलाइज होगा? जब हम केवल और केवल और केवल वर्तमान में जिएंगे तो डेटा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। डेटा है, नो प्रॉब्लम, बट दैट इज नॉट इन्फ्लुएंशियल नाउ, दैट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग आवर अवेयरनेस, बिकॉज वी एक्सेप्ट
टुडे इज ट्रुथ, एट दिस मोमेंट ट्रुथ इज अराउंड अस, दिस इज द ट्रुथ। अभी इसी पल इसी मोमेंट में जो है वही सत्य है। इस चीज को अपनाने से वो डेटा न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद आप मुक्त हो, क्योंकि डेटा ने आपको बॉन्ड कर रखा है। आप बॉन्डेड लेबर हो। लेबर समझते हो ना, मजदूर, बंधुआ मजदूर होता है ना, बॉन्डेड लेबर। डेटा ने आपको बंधुआ मजदूर बना दिया और डेटा से ही आपकी जिंदगी चलाने का प्रयास कर रहे हो आप अज्ञानता में। अच्छा, चिंतन करके खुद ही देखो, असंतुष्टि आएगी कैसे आखिर? कैसे असंतुष्टि आ सकती है जब कोई डेटा ही ना हो? मानो हमारे पास डेटा नहीं है, पर अगर हमारी इच्छा है, मतलब हम जैसे जीना चाहते हैं हम वैसे नहीं जीना चाहते हैं, हम और अच्छे से रहना चाहते हैं, या हाँ, तो ये जो जो अच्छे से रहना चाहते हो, इसका भी तो डेटा मौजूद है ना। चॉइस में नहीं आएगा? यही तो डेटा है। क्या ये चॉइस नहीं होती? चॉइस कहां से आती है? व्हाट इज द अच्छा, सोर्स ऑफ चॉइसेस? अगेन डेटा। डेटा से। डेटा इज देयर। डेटा। ओके। और मानो जैसे हम पीस लविंग है, बट जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पीसफुल नहीं है, मतलब जो भी रीजन हो सकते हैं, सो ये दैट कोई इज फर्क ऑल्सो नहीं डेटा पड़ता, दैट आई वॉन्ट। इससे कोई नहीं अच्छा, फर्क पड़ता कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा है। मतलब फर्क नहीं पड़ना ही स्टेबिलिटी है, फर्क पड़ रहा है तो क्योंकि इंस्टेबिलिटी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पीसफुल हो या नहीं। पीस। हाँ जसलीन, कुछ कह रही थी तुम? मैं यही पूछ रही थी, मानो हम कुछ हमारी डिजायर है या जो हमारी चॉइस है, क्या ये भी डेटा में आएगी? बस, और कुछ नहीं। चॉइस का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ चॉइस? हमारा सेल्फ ही है। मानो हम प्रेजेंट सिचुएशन में जैसे हैं, अ, हम उससे बेटर में जाना चाहते हैं, तो ये हमारी चॉइस में ही आ गया ना। या जो हम जी रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे ना हो के ऐसे होगा मैं तो मेरी चॉइस में हो गया। मैं तुम्हारे को 10 रंग की टी शर्ट दिखाता हूँ। ये देखो 10 रंग की टी शर्ट है जसलीन, ले लो। तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये वाला कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, दिस इज नॉट माई चॉइस। ये वाला कलर अच्छा लगता है। क्यों? वाई? डू यू अंडरस्टैंड वाई? नो, इट्स माई लाइकिंग। हाउ? ऑन व्हाट इसका वाई, बेसिस योर लाइकिंग इज देयर? ऑन व्हाट बेसिस? it appeals my eyes or it suits me. वाई इट अपील्स? जरा घुसो घुसो अंदर, बहुत अच्छी चीज निकलेगी। अपील क्यों कर रही है? मैंने शायद वो कभी कलर या तो किसी पहना ने ना हो, पहना या हो, इस, किसी ने तारीफ की हो। या मैं खुद अच्छा फील करती हूँ पहन के कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, इसलिए मुझे ये लेना है। हाँ, सेवरल रीजंस। बहुत सारे रीजन है, लेकिन फंडामेंटल रीजन क्या है? फंडामेंटल रीजन है कि जो लाइकिंग आपके अंदर आई कहां से? कहां से किसी ने कैरी कर रहे प्रेज हो ये की लाइकिंग? कभी। लाइकिंग और डिसलाइकिंग कैरी कहां से कर रहे हो? क्या ये मन है? नहीं, मन तो है, यकीनन मन तो है, पर मन का भी कुछ आधार है ना। मतलब मन ऐसे ही तो नहीं करता, मन के पास डेटा है। और डेटा कहां से आया? ये जैसे जैसे भैया बचपन में कभी आपने वो कलर पहना और किसी ने बोला कि आपके ऊपर ये अच्छा लगता है। ना, इसलिए तो कोई नहीं पहनता। नहीं, हाँ, मतलब वो खुश करने डेटा के फिर लिए ये आ गया अपने ना। फैमिली मेंबर हाँ, को, तो हमें लगा कि फैमिली मेंबर को खुश करने के लिए एक बार तो आप पहन लोगे, 2 बार ही पहन लोगे।
आप ये कहकर पहन लोगे चलो घर के लोगों के हिसाब से पहन लेती हूं मैं, पर आपकी जो पर्टिकुलर चीज है चॉइस वो कुछ अलग है। वो डेटा कहां से आ रहा है? मान लीजिए एक बच्चा है, मैंने देखा 2 साल के बच्चे, उनको आप ऐसी वो चीज कहते खिला दो जो उसने अपने जीवन में तो नहीं देखी, फटाक से लपक के खाते हैं। क्यों खाते हैं? वो कहां से आता है उनके पास ये चॉइस? पूर्व जन्मों के हैं वो आता है। संस्कार, इसलिए अब आया ना आंसर। इसलिए पूर्व जन्मों का हम्म डेटा वी अवर माइंड इज कैरिंग, हम्म और वी बिकम सो पर्टिकुलर अबाउट चूजिंग द कलर्स, डिजाइन, बहुत पर्टिकुलर होते हैं हम, क्योंकि वो डेटा है हमारे पास, पहले का चला आ रहा है डेटा। हम उससे मिलती जुलती चीज ही खरीदेंगे, मिलती जुलती चीज ही हम पसंद करेंगे। और जिसके जीवन में डेटा का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो कुछ भी पहन सकता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। मेरे को ऑफिस जाना था, मैं जल्दी से तैयार होकर चला गया। वहां जाके वहां जाके पता नहीं क्या हुआ, मेरा कुछ सामान गिर गया। मैंने सामान उठाया तो देखा, अरे 2 अलग अलग जूते पहन रखे हैं मैंने। एक कोई और जूता था, दूसरा कोई और जूता था। दोनों स्लिप ऑन वाले थे, तो दोनों मैंने फटाफट पहन लिए, मैं ध्यान ही नहीं दिया। पर चाहता तो मैं भाग के जाता, जल्दी से चेंज करके आता, मैं पूरे दिन उसी कंडीशन में बैठा। कई लोग आए गए, देखा सबने, बस मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ठीक है, 2 अलग अलग जूते पहन लिए, अलग अलग रंग के जूते थे, एक ब्लैक था, एक सिल्वर ग्रे था, अलग अलग मटेरियल के थे। पर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि पहन नहीं लिए, अब तो कोई नहीं दिक्कत हो रहा। अगर डेटा का इन्फ्लुएंस होता तो फट से भाग के ऑफिस से घर आता, पहले कहता अरे अरे ये क्या पहन लिया, लोग बेवकूफ समझेंगे, ये समझेंगे, वो समझेंगे, और मैं फटाफट चेंज करके चला जाता। पर आई डिडंट बॉदर, अपने ही टाइम पे शाम को रात को ही घर में आया। और एक इंटरेस्टिंग और बात हो गई, शाम को जब मैं आया तो मिताली के जो है फ्रेंड आए हुए थे, वो मिले तो उन्होंने पैर छूने चाहा, तो बेचारे देख के कुछ कह ना पाए। बाद में कह रहे कि मिताली कुछ हमें गड़बड़ हो गई क्या, कुछ गड़बड़ थी क्या, मतलब अंकल ने कुछ जूते अलग अलग पहन रखे थे क्या? और शर्म में मेरे से तो कहा नहीं उन्होंने। मेरे कहने का मतलब ये है कि वाई आई डिड नॉट बॉदर, बिकॉज आई डोंट हैव एनी डेटा, जो है ठीक है, ओके। क्या फर्क पड़ा इस चीज का, मैंने अगर वो पहन ली अजीब वगैरह, मतलब ऐसी ब्लंडर तो कोई करता नहीं होगा। और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं, महीने 2 महीने पुरानी बात है ये। क्या फर्क पड़ गया? एक बार उल्टी मुक्त टी शर्ट जीवन पहन के चला गया था, टी शर्ट ही उल्टी थी, ध्यान ही नहीं मेरे को, पूरे दिन इसमें पहन के घूमता रहा। फ्रीडम भैया, मुक्त है, जीवन है आपका, आपका जीवन मुक्त है। मैं वही आपको बताना चाह फ्री रहा है हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमने क्या पहन लिया, क्योंकि ये सारी चीजें डेटा से बिलोंग करती हैं। और फिर एक कंडीशनिंग पैदा होती है कि नहीं, हमें तो यही शेड पहनना था, हमें तो यही पहनना था। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे ध्यान ही नहीं होता कौन सी शर्ट और कौन सी पैंट। कई बार तो बड़ा अजीबोगरीब सा ऑड सा कॉम्बिनेशन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि डेटा का इन्फ्लुएंस नहीं है ना, प्रेजेंट लाइफ का इन्फ्लुएंस है। अब जो वर्तमान में घटित हो रहा है उसी का आनंद आ रहा है। क्या फर्क पड़ जाएगा पहन लिया क्या, क्या नहीं पहना? अच्छा, एक और सुनने को मिलता है, संसारी किस तरफ कहेंगे, यार इन्हें तो अकल ही नहीं है। बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है, मुझे तो कभी खराब नहीं लगता किसी ने ऐसा क्यों कह दिया मेरे को, क्योंकि डेटा नहीं है भाई। बुरा भला का कोई डेटा है नहीं ना, और था भी तो न्यूट्रलाइज हो गया।
रहा होगा कभी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। और जब संसारिक स्तर पे लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं ना, उनके एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। आपको संसारिक चीजों का पता ही कुछ नहीं, आप कहेंगे भाई ये तो ऐसे देखेंगे, अच्छा ये भी नहीं पता ना, मालूम नहीं, क्या दिक्कत है, क्या हो गया भाई, नहीं पता तो नहीं पता। नहीं नहीं वो ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसा होता है, अच्छा ठीक है बता दो, कर लेंगे वही। क्या हो गया अगर कोई कह देगा आपको अकल नहीं है, वो क्या फर्क पड़ गया इस चीज को, कोई कह देगा इस इंसान को इतनी छोटी चीज की भी समझ नहीं है, क्या हो जाएगा। तो एक दिन ऐसे ही फंस गए, बहुत समझ वाले एक दिन फंसे, बहुत बुरी तरह परेशान, अंदर से दुखी आत्मा, बिल्कुल दुखी। मैं क्या हुआ, ओ ये वो। अरे यार आप तो दुनिया में सबसे बहुत समझदार हो, फिर इतने दुखी क्यों हो। अब बेचार की हालत की देख के मुझे लगा भाई बड़े दुखी इंसान वास्तव में, क्योंकि जो वो जानते थे, जितनी चीजें जानते थे, उसी के बोझे तले दब कर उनकी चेतना छटपटा रही थी। वो जो जानकारियां थी ना उनके पास, जो ज्ञान था संसारिक, उसने ही उन्हें कुचल के रख दिया था। वो इतना बोझा हो गया था, उनका आत्मा घुट गई अंदर। वो जो जानकारियां, सो कॉल नॉलेज, वो बड़ा कष्टकारी होती है नॉलेज, जब वो बोझा सर पे चढ़ जाता है। और तब मैं मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा आप समझ में आया रहस्य, कुछ अगर ना जानो तो कितना फायदा है आपको, कम से कम उस बोझ के तले दब के मरोगे तो नहीं आप। मैंने कहा आप समझ में आया, मेरे चेहरे पे आराम से शांति रहती है, आप परेशान हुए पड़े होते हो, मैं खुश रहता हूँ। यही रहस्य है, क्योंकि आपने जो इतना इकट्ठा कर रखा है वही आपकी चेतना को कुचल देता है। तो मुस्कुरा तक तो पाते नहीं आप खुशी से, 24 घंटे में 12 बजे रहते हैं ऐसे बुरे, ऐसे चेहरे पे ऐसे लगा रहेगा, बस चेहरे पे हो क्या गया, संसार की सारी मुसीबतें इन पे टूटी हुई हैं, ऐसे चेहरे पे दिखाई देता है। क्या हो गया, क्योंकि हम ये भी जानते हैं, हमें ये भी समझे, हमें ये भी समझे, हमें वो भी समझे। उस समझ ने क्या कर दिया, कचरा डस्टबिन बना दिया अंदर। और जो डस्टबिन बना दिया है, वो जो सारी जानकारी थी, अब वो अंदर सड़ रही है और बदबू उठ रही है, और उनकी बदबू उनकी ऐसी की स्थिति को खराब किए जा रही है लगातार। कभी आप बहुत सारे ऐसे सहजी से नहीं मिले जिन्हें सब कुछ पता है, उनसे पूछो, हाँ 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 माने का है, अच्छा ये वाली चीज, हाँ ये भी पता है माने का है, और हालत इतनी खराब है अंदर से, बुरी तरह टूटे फूटे हैं। भैया इतना सब कुछ जानते हो तो टूटे फूटे क्यों हो इतना, क्योंकि वो सब बाहर से पता है, अंदर से कुछ नहीं पता। आज मैं आपको एक चैलेंज के साथ बता रहा हूं, सारे सहजी, आप YouTube पे भी हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए, जितने भी लोग सहजी दुखी रहते हैं, एक ही कारण है कि आपके अंदर बाहर का नो हाव है, अंदर का नो हाव अभी एक्टिव नहीं हुआ, वरना दुखी ना होते कभी। निश्चित रूप से दुख का एक ही कारण है, बाहरी ज्ञान का भंडार और अंदर का ज्ञान शून्य है, नगण्य है। कोई कहेगा अरे नहीं नहीं वो ये वाली चीज थी, नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे, ये नहीं ये था, सब जरूरत नहीं इन सब बातों की। इसके मूल में क्या है, मूल में ये है, अंदर का ज्ञान नहीं है, बस। तो सब अपने अंदर झांक झांक के देख लें, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे दुखी होते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे दुखी होते हैं, तो आपके सामने स्थिति क्लियर हो जाएगी। मुंह क्यों लटका हुआ है, चेहरा क्यों उदास है, अंदर में मन क्यों नहीं लग रहा, एक ही कारण है, आंतरिक ज्ञान का जागरण नहीं हुआ है।
पता है कई बार इतनी दिक्कत आ जाती है मेरे को, जब कभी कोई दुर्घटना दुर्घटना सी घट जाए ना, और ये हो कि भैया बहुत सीरियस रहना पड़ेगा सबके सामने, अंदर से बड़ी परेशानी होती है। भैया इतना सीरियस किस लिए? क्या हो गया? ऐसा आसमान फट गया? क्या हो गया भैया? कोई ज्यादा से ज्यादा एंड क्या है? मर गया कोई, बस। उसके बाद शरीर से मरा है ना, वैसे तो नहीं मरा। ठीक है, हमारी बहुत घनिष्ठता है, दो आंसू आ सकते हैं, पर जिंदगी तो नष्ट नहीं हो गई ना। कोई लॉस हो गया, आर्थिक लॉस हो गया, शरीर में बीमारी लग गई, शरीर का कोई नुकसान हो गया, तो क्या हो गया? ये तो मिटना ही है ना एक दिन। और धन जो है, धन के नीचे स्केट्स, स्केट्स देखते हैं ना, वो बच्चे स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग व्हील, स्केटिंग व्हील लगे हुए हैं धन के नीचे। एक जगह टिकता नहीं है धन, आज यहाँ कल वहां। पानी जैसा, पानी जैसा बोलते थे पहले। है, पानी जैसा होता है कहते हैं, पानी जैसा। हाँ कहीं भी धन चल को देगा, बोलते हैं पानी जैसा। कहीं भी चल हम्म। देगा। तो फिर भी क्यों मूड लटक गया? जो चीज स्थायी नहीं उसके लिए भी इतनी चिंता, इतना दुखी क्यों हो रहे हो भाई? क्योंकि अंदर का ज्ञान जागा नहीं है। दुख का केवल एक ही कारण है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अंदर का ज्ञान जगा लो। माँ से कहने से अच्छा है अंदर का ज्ञान जगाओ। कैसे जागेगा अंदर का ज्ञान? बहुत ही सरल चीज है अंदर का ज्ञान, कि आप अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लाइफ, व्हाई यू आर हियर ऑन अर्थ। यहां पे जन्म हुआ क्यों है? और उस क्यों में संसारिक चीजें मत ढूंढो। उस क्यों में मत ढूंढो कि ये जो इंसान था इसके साथ रहने के लिए मेरा जन्म हुआ, नहीं। उस क्यों में ढूंढनी है आंतरिक चीजें। चारों तरफ जो है उसमें मत ढूंढो उसका कारण, अंदर वाले में कारण ढूंढो। व्हाई आई एम हियर। परमात्मा क्या चाहते हैं यहां जन्म देकर? संसारिक स्तर पे देखकर संतुष्ट मत हो जाओ। संसारिक स्तर पर देखकर अपने आप को भ्रम में मत डालो कि अच्छा ये इंसान था, इसको मदद की जरूरत थी इसलिए मेरा जन्म हुआ। नहीं है ये कारण। किसी की मदद करने का कारण नहीं है जन्म का। केवल एक ही कारण है जन्म का, हम कौन हैं ये समझने के लिए जन्म हुआ है हमारा। किसी और को समझने की जरूरत नहीं है, किसी और को की गतिविधियों को जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल ये जानने की जरूरत है, मैं हूं कौन, व्हाई आई एम हियर। इससे बात बन जाएगी, ये क्वेश्चन अंदर उतरेंगे, फिर आप इसकी तरफ चलोगे, खोजोगे इन क्वेश्चंस के आंसर, और वो अंदर से ही जवाब आना है, बाहर से नहीं आएगा। हाँ, कोई सहयात्री आपकी मदद जरूर कर सकता है। यदि कोई सहयात्री इस दौर से गुजर चुका है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। संसारिक स्तर पे तो कितना फेक जीवन जीता है मानव, कितना खोखला जीवन जीता है संसारिक स्तर पे। अपने आप को उलझा रखा है उसने जानबूझ के। नहीं मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैंने ये है, ये मेरा मोटो है। ऐसी बातें बेकार की कर करके अपने को उलझा रहा है मानव, उस मूल प्रश्न से दूर भाग रहा है। ये मूल प्रश्न है, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं मैं जन्म लेकर। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। अब इस समझने के लिए ये ना कभी कहने लग जाए धुनी दे दो, नाड़ी संतुलित कर लो, चक्र ठीक कर लो। ये सोच ही गलत है। किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल अपने अंदर फोकस करने की जरूरत है।
और शक्ति मिलेगी। फोकस करो अपनी आत्मा पे, अपनी स्पिरिट पे फोकस करो, मिलेगी ताकत समझने की। नहीं श्रीमाता जी समझ आ रही, कोई बात नहीं। अभी श्रीमाता जी को हम बाहर से कह रहे हैं माँ है आदि शक्ति है, नहीं समझ में आ रही कि आदि शक्ति है, कोई बात नहीं। पर आत्मा तो समझ आती है ना, वो तो हमारे अंदर ही है ना। आप आत्मा पे फोकस करके तो देखो कैसे मजे से रिस्पॉन्ड करती है। अभी भी इसी क्षण जब हम बात कर रहे हैं आत्मा की, महसूस करो सेंट्रल हार्ट में वैक्यूम कितना बन रहा है। रिस्पॉन्सेज आत्मा के आते हैं सेंट्रल हार्ट के जरिए, एक मैकेनिज्म है। उसकी तरफ देखोगे तो ये कारण, जन्म का कारण समझ में आएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो शांत हो जाओगे, अथाह शांत। वही जीवन होगा बाहरी जो पहले था, पर अब आपको परेशान नहीं कर रहा बाहरी जीवन। अब बाहर की अशांति आपको पीड़ा नहीं दे रही है, क्योंकि वो भीतर की अशांति थी जो तकलीफ देती थी। भीतर की शांति को खोजने की जगह हम अपने सराउंडिंग को दोषारोपण कर रहे थे अज्ञानता में। और अब भीतर की शांति पाई, कहां दोषारोपण था, क्या था, सब हवा हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ नहीं बचा। सहजियों को परमेश्वरी ने ऐसी ऐसी चीजें उपलब्ध करा दी जो इस जीवन काल में असंभव थी, क्योंकि उन्होंने लगाया यार ये हर समय इसका चित्त यहीं पड़ा रहेगा, चलो दिलवा दो। जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे का चित्त एक खिलौने में पड़ा हुआ है, हर समय उसके अंदर ये मेरे को ये खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। तो एक माँ ने सोचा चल कोई बात नहीं, ले दिलवा देती हूँ खिलौना। पता लगा खिलौना लेगा, 2-3 दिन खेला, फिर पटक दिया खिलौना उसने। अब फिर वही दुखी है बच्चा, अब कुछ और चाहिए उसे। तो वास्तव में जो चाहिए था वो अंदर से मिलना था। उसकी जगह हम बाहर के चक्कर में उलझे रहे, सराउंडिंग को दोष देते रहे, इसको कह उसको कह, ये वो फला फला फला, और अपने उस समय को बर्बाद करते रहे जो अपने भीतर की खोज के लिए होना चाहिए था। उस तथ्य और तत्व को पकड़ना था अपने भीतर। उसके बाद सब शांति, संतुष्टि। और फिर आपके चेहरे पे परमानेंट एक रौनक रहने वाली है। आने वाले टाइम में चेहरे मुस्कुराते मिलेंगे आपके अंदर से। क्या कुछ भी नहीं है ही कुछ नहीं यहाँ जीवन में, बस आनंद आ रहा है। बस समझ में आ गया जीवन का पर्पस क्या है, बस यहाँ पे तरावट आ गई। जैसे आप भयंकर गर्मी में, तपती हुई दोपहरी में आप एक गिलास ठंडा सा रूअफ़ज़ा पी लो, कैसा लगता है? आहा हा हा, तरावट आ गई। ऐसी फीलिंग इसी जीवन काल में आ जाएगी। जिस जीवन के लिए सोच रहे हो ये जीवन तो बेकार हो गया, बस अगले जन्म में कुछ देखेंगे, कुछ अच्छा मिल जाए तो। अरे अगला जीवन में अच्छा कैसे मिल सकता है? क्योंकि अगर इस जीवन में जो किया है उसी के आधार पे अगले जीवन में मिलने वाला है। तो जब इस जीवन में कुछ नहीं किया तो अगले जीवन में क्या मिलेगा? अगर बाई चांस अगला जीवन रखा, आपने चाहा कि अगला जीवन हो जाए, तो मिलेगा तो वही ना जो इस जीवन में आपने इकट्ठा किया, उसी के बेसिस पे ही तो मिलना है। और जब आप अपने को पालेंगे ना, अपने खुद को पालेंगे ना, तो कभी चेहरा उदास नहीं होगा, कभी आंखों में वीरानी नहीं छाएगी, कभी दिल डूबेगा नहीं दुख से। और जब ऐसा होने लगेगा ना, तो एक बहुत घटनाक्रम बड़ा मजेदार होगा।
परमेश्वरी देखेंगी भैया ये तो अब संसार में संतुष्ट हो गया, चलो अब इसको कहीं और किसी और जगह की ड्यूटी पे लगाया जाए। और सोचेंगी चलो भाई संसार में प्राणियों के साथ तो रह लिया ये, चलो इसे देवताओं के बीच में स्वर्ग में बैठा दो कि भाई चल वहां की जिम्मेदारी संभाल लोगे। जरा अटेंडेंस रजिस्टर देखना, इंद्र देवता कितने टाइम पे आते हैं। टाइम पे आते हैं नहीं आते दरबार में इंद्र देवता हैं। और ये जो पवन देवता हैं अपना काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। और अग्निदेव क्या स्वच्छ कर पा रहे हैं या अभी थोड़ा कंटेमिनेशन रह जाता है, फिर आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। चलेगी जिम्मेदारी, ठीक रहेगा ये नौकरी कैसी है कैलकुलेशन करने की देवी देवताओं की, है ना मजेदार सा। लेकिन कब होगा, जब आप अंदर से संतुष्ट हो जाओगे। और देवी देवता भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने आपके पास आएंगे, क्योंकि उनकी भी बड़ी समस्याएं हैं भाई। क्योंकि उनके पास क्या है, जो चीज उन्हें देवी ने दे दी, माँ आदि शक्ति ने दे दी, बस उनके पास उतना ही है, उससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। कई बार उन्हें कुछ और चीज की भी जरूरत पड़ती है, वो कहां से लाए, उनपे तो है ही कुछ नहीं। एक झूठी कहानी बताऊं, इसी बात पे देवी देवताओं ने स्ट्राइक कर दी, माँ के दरबार में पहुंच गए, स्ट्राइक कर दी कि ये हम कुछ नहीं करने गए, हम तो परेशान हो गए, जो कर रहे हैं उससे ही हम बस कर तो देते हैं लेकिन हमें मजा नहीं आ रहा। भाई क्या हुआ, भाई माँ हमारी सारी चीजें पूरी नहीं हो पाती, क्या चाहिए तुमको, तुम्हें मैं मेरा सानिध्य तुम्हें मिला हुआ है, जब तुम मेरे को पुकारते हो मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, फिर क्या चाहिए तुमको। नहीं माँ बहुत सारी चीजें होती हैं स्वर्ग में भी, है ना, हम पे तो जो आपने दिया है बस उतना ही है, पर हमें और भी तो चाहिए। अब श्री गणेश जी कह रहे हैं अब मोदक ही खाता रहूंगा मैं, कुछ और भी तो मुझे खाना है, कुछ ऐसी फैसिलिटी दो श्री माता जी जिससे मैं कुछ और भी खा पाऊं, खाली मोदक ही मोदक थोड़ी खाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मैं खाली मक्खन और दूध और दही थोड़ी खाऊंगा, मुझे तो कुछ और भी खाना है। तो श्री माता ने कहा ठीक है ठीक है। बोली देखो मेरे पास जो है तुम्हारे लिए वो मैंने तुम्हें दे दिया, अगर तुम्हें बाकी चीजें अपनी पूर्ति करानी है ना तो एक प्रकाशित मानव के पास जाओ, वो तुम्हें सब चीज उपलब्ध करा देंगे। प्रकाशित मानव, क्योंकि प्रकाशित मानव को मैंने अपनी सारी शक्तियों से सुसज्जित किया है और उनके पास तो तुम्हारी शक्तियां भी हैं। वहां पे एक्सचेंज प्रोग्राम हो जाएगा, पर मैं तो तुम्हें नहीं दे सकती, मैं तो तुम्हें जो दे के रखी है वही दे सकती हूँ बस मैं। लेकिन जो प्रकाशित मानव है उससे आप कुछ चीजें एक्सचेंज कर सकते हो, बार्टर सिस्टम पे आप काम कर सकते हो, बार्टर सिस्टम पे। समझ रहे हैं आप इंपॉर्टेंस प्रकाश की, प्रकाशित होने की। इतनी बड़ी शक्तियां अंदर आती हैं। अब आप देखो, कोई सोचेगा कि मजाक की बात चल रही है, कोई है मजाक है ये कोई, नहीं बिल्कुल मजाक नहीं है, कहानी झूठी है पर घटनाक्रम हकीकत में है। अब कैसे, आप प्रकाशित हो, आपके भीतर में रहने वाला देवता परेशान है कुछ, वहां बेचैनी हो रही है, पीड़ा हो रही है देवता को, आप एक दृष्टि डालते हो, शांत हो जाता है देवता। आपके हार्ट में, लेफ्ट हार्ट में पेन आ रहा है, ठीक है, आपने जरा कनेक्टेड स्टेट में एक दृष्टि आपने लेफ्ट हार्ट पे डाली, 1 मिनट में शांति आ गई नहीं आ गई, देवता शांत हो गए नहीं हो गए। अब समझ में आया रहस्य क्या है इस चीज का, कि देवता प्रकाशित मानव की तरफ देख रहे हैं। और ये तो कोई भी हमारे शरीर के अंदर रहने वाले देवताओं की बात है, अरे उन्हीं के तो प्रोपोर्शन वातावरण में ब्रह्मांड में मौजूद है, उन्हीं के तो प्रोपोर्शन है। तो सोचो माँ ने आपको क्या दिया, हमको क्या दिया, माँ ने कितनी बड़ी बात दी है।
आप अपने भीतर में रहने वाले जितने भी देवी देवता हैं उनको आप एक सेकंड में 10 सेकंड के अंदर आप उसे संतुष्ट कर देते हो, ऊर्जा से भर देते हो आप उसे, आनंदित हो जाता है देवता वो। तो इतना बड़ा स्तर पे आपको उन्होंने माने इतना दिया और देना चाहती रही हमेशा वो। पर हम कहाँ पड़े हुए हैं ए छोटी छोटी चीजों में, अरे यार ये हो गया वो हो गया फला फला, सारा समय अपना इन्हीं चीजों में बेकार कर दिया। जबकि ब्रह्मांड की इतनी शक्तियां आपकी तरफ दृष्टि लगाकर देख रही हैं, लगातार देख रही हैं। काल्पनिक बातें लगती है ना, पर जब शरीर में ठीक हो जाता है तो बाहर क्यों नहीं होगा ठीक? सोचो थोड़ी देर के लिए। भाई शरीर में बेचैनी आई, आपने चित्त, आपका चित्त और चेतना गई, ठीक हो गई बेचैनी, क्यों नहीं होगा? अब इस पे एक बात आएगी, वो तो बात सही है पर मन क्यों बेचैन रहता है? तो बताओ मन क्यों बेचैन होता है, कोई बताएगा? भाई देवी देवता आपके अंदर रहने वाले संतुष्ट होकर खुश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, आनंद देने लगते हैं, पर मन क्यों बेचैन रहता है? मन इंटरेस्ट। को हृदय में नहीं मिलाया। हाँ कह सकते हैं एक बार, लेकिन मैं एक्सक्लूसिव मन की बात कर रहा हूं कि बिना हिलाए डुलाए मन को, बिना हृदय से जोड़े मन क्यों बेचैन है? मन कुछ भी कर लो मन का, आपने मन की 1000 चीजें कर ली फिर भी मन बेचैन है, क्यों? मन हृदय की बात नहीं क्योंकि सुनता। मन हृदय की बात बिल्कुल नहीं सुनता है। माना परमात्मा का प्रेजेंट ही है। प्रेजेंट को ग्रहण नहीं कर रहा है ना, मन जो है वो वर्तमान में नहीं जीता, इसीलिए वो शांत रहता है। एग्जैक्टली ये भी बात सही है। और जो मन है ना वो ट्रू फीलिंग्स पे आधारित नहीं है, वो आत्मा से संचालित नहीं है, वो उसकी खुद अपनी एक एग्जिस्टेंस बनी हुई है कंडीशनिंग की वजह से। बिल्कुल सही है। इस वजह से वो विचलित करता है। हम्म। सत्य नहीं है। वास्तव में एक बहुत सरल सा उत्तर है। हमारे शरीर में 33 करोड़ सेल है, 33 करोड़ के 33 करोड़ सेल पर देवी देवता बैठे हैं, राइट? माँ की ऊर्जा हम वहां डालते हैं तो शांत हो जाते हैं, पर मन को कितना ही कर लो, माँ की ऊर्जा भी दे दो तब भी शांत नहीं होता वो, क्योंकि मन में देवी देवता है ही नहीं, मन में शैतान है। और शैतान देवी के अगेंस्ट ही रहते हैं, ऐसे 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 उनकी लड़ाई है शैतानों की। मन में शैतान है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं होता। अब हो गया ना सीरियस मैटर कि जो भी संतुष्ट नहीं है वो किसके कंट्रोल में है, सोच लो। यहां पे सीरियस हो गया मैटर। जो संतुष्ट नहीं है, जो शांत नहीं है, क्योंकि वो डेविल्स के कंट्रोल में चल रहे हैं, सहजी सहजी डेविल्स के कंट्रोल में है। सोच लो आप, अगर देवी देवताओं के, माँ के अगर अंडर में होते, शांत और आनंदित होते। कितना सीरियस मैटर है ये, डेविल्स कंट्रोल कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन? अब एक काउंटर क्वेश्चन आएगा, भैया वाइब्रेशन तो बहुत अच्छे आते हैं। हाँ आते हैं, कब? जब आपका चित्त माँ की तरफ होता है तो आ जाते हैं, और जैसे ही मन की तरफ जाता है फिर चले जाते हैं। तब गौर नहीं करते कि वाइब्रेशन चले गए मेरे। और फिर उदासी कौन दे रहा है? डेविल। अशांति कौन दे रहा है? डेविल। इरिटेट कौन कर रहा है? डेविल। एग्रेशन कौन दे रहा है? डेविल। रिवेंज वाली फीलिंग कौन दे रहा है, बदला लेने की भावना, वो भी डेविल। सारा काम डेविल कर रहा है अगर ये सब आपके साथ घटित हो रहा है। मैटर सीरियस है। अभी तक जितना समय बर्बाद किया है फेंक दो उसे, सारी चीजों को भूल जाओ, आज से ही लग जाओ
इस डेविल को न्यूट्रलाइज करना है। अगले हफ्ते देखते हैं चेहरे किस किस के लटके मिलेंगे, किसके खुश मिलेंगे। डेविल पे काम करने की जरूरत है अब। चलो, डेविल पे काम करने का तरीका क्या है? सबसे सरल तरीका, डेविल को भी हृदय में ही रख लो। ध्यान मत दो, वो तो भाग डेविल की जाएगा। तरफ ध्यान मत दो, डेविल की तरफ ध्यान मत दो। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी ने, डेविल की तरफ ध्यान छोड़कर बस हृदय की तरफ ध्यान दो। अगर आप हृदय की तरफ रखोगे अपना चित्त, एक नाम होता है ना, अंतर्मुखी, सुना है अंतर्मुखी? अगर आप अंतर्मुखी हो अंतर्मुखी गए, से सुखी। अंतर्मुखी का मतलब होता है ऐसा मानव जिसकी चेतना हृदय की ओर उन्मुख हो। हृदय की ओर उन्मुख हो, उसे अंतर्मुखी कहते हैं। तो जब आप अंतर्मुखी हो जाओगे तो बेचारा डेविल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा कैसे? क्योंकि आप अंतर्मुखी हो गए, उसे भोजन तो आप ही के चित्त से मिलता था, उसे शक्ति तो आप ही दे रहे थे। मन के अंदर घुसा रखा था आपने चित्त, और उसे शक्तिशाली बना दिया आपने। अब वो हावी हो गया। अब आपने थोड़ा चेंज किया, आप अंतर्मुखी हो गए। अब आपकी चेतना हृदय की तरफ है, तो बेचारे को खाना ही नहीं मिल रहा, उसको भोजन तो मिल ही नहीं रहा। What is the food of devil? Can anyone tell? आवर अटेंशन। थोड़ा जोर से बोलो मीनाक्षी, मेरे कान थोड़े खराब हो रहे हैं। अटेंशन, हमारा अटेंशन। नो ना 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 ना, अटेंशन नहीं है खाली। अटेंशन तो एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। डेविल का भोजन क्या है? विकार। विकार। विकार विकार। हाँ, विकार। कैसे विकार? षट रिपु जो है। नॉट एग्जैक्टली। वर्तमान में ये षट रिपु इतना कंपैरिजन प्रभाव नहीं डालते। कंपैरिजन तो सबसे ऊपर रहेगा। षट रिपु तब तक प्रभावित है जब तक माँ ने अवतरण नहीं लिया था, माँ आदि शक्ति के रूप में। अब इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा षट रिपुओं से। भूत और भविष्य के कारण ये हावी हो जाता है भैया, मन। कल के विचार, कंडीशनिंग। वो सब ठीक है। कंडीशनिंग तो एक पूरा ही प्रोसेस कंडीशनिंग हो गया। मन कंडीशनिंग का ही एक मूर्त रूप है। माइंड इज द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ ये सारी कंडीशनिंग मन में समाई है। शैतान का भोजन है तुलना, बोला था भैया कंपैरिजन, कंपैरिजन। कंपैरिजन बोला चॉइस, प्रियंका ने। लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये शैतान का भोजन है। तीन चीजों से सारा काम हो जाता है। शैतान को सब कुछ मिल जाता है जो उसे चाहिए। तुलना, वही कंपैरिजन। तो जब ये शैतान देखता है यार ये मेरे मतलब का है, तो वो सशक्त होता चला जाता है आपके अंदर। होता है नहीं? अब जैसे षट रिपु हैं, वो बेचारे न्यूट्रलाइज फॉर्म में पड़े हुए थे, पर वो भी एक्टिव कैसे हो गए? इन तीन चीजों के कारण वो भी एक्टिव हो गए। और आपको मैंने बताया था, एक बार लिखा भी था ना, वो षट रिपु तो बेचारे कुछ भी नहीं। वर्तमान काल के जो 6 पाप हैं, कौन से हैं?
पद, सबसे प्रतिष्ठा, पैसा। सबसे बड़ा, सबसे तगड़ा फूड शैतान का यही है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, प्रशंसा और पहचान। वो बेचारे 6 शत्रु तो बदल ही जाते हैं, कभी के बदल चुके बहुत से लोगों के अंदर, लेकिन ये वाले नए वाले शत्रु हैं, ये परिवर्तनशील नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, इनका त्याग करना होगा। वो षट्रिपु जो पुराने हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो बड़ा सुंदर रूप में बदल जाते हैं, पर ये 6 शत्रु कभी नहीं बदलते। और ये सबसे बड़ा फूड है शैतान का, आज का सबसे खतरनाक शत्रु जो है ये 6 हैं। और शैतान का ये भोजन है, और शैतान इन्हीं के कारण सबसे ज्यादा शक्तिशाली आज की तारीख में। और शैतान के होने के कारण ही आप लोग उदास हो जाते हो समय समय पे। योर लाइफ इज अंडर कंट्रोल ऑफ द डेविल इंस्टेड ऑफ मदर। जो उदास है 100%, जो दुखी है 100% डेविल के कंट्रोल में है, 100%।